नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल योरजी की लाइब्रेरी पर। और आज हम एक नया पार्ट लेके आए हैं जिसमें 1000 लूसेंट पर आधारित महत्वपूर्ण श्रृंखला जो चल रही है उसी का ये थर्ड पार्ट है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो नॉलेज मिलेगी जो आपके आने वाले एग्जाम में काम आएगी। शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, स्थित है? तो इसका जो आंसर है वो होता है शिप्रा नदी। क्या है? शिप्रा नदी के किनारे ये बसा हुआ है। अच्छा, नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर है? वो है जबलपुर। ठीक है। और गंगा नदी के किनारे आप जानते हैं ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, काशी जैसे बोलते हैं, फिर पटना, भागलपुर और ये फर्रुखाबाद। देखो, ये ऐसे ही आर्क बनाती है। ये इंडिया है ऐसा, ये पूरा। तो ये जो गंगा नदी है वो ऐसे आर्क बनाती है। ठीक है। तो ऊपर से चलो, उत्तराखंड से शुरू करो, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, भागलपुर, और यहाँ फर्रुखाबाद से ये बांग्लादेश में एंटर होती है। अच्छा, इधर से असम, अरुणाचल प्रदेश होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी आती है और ये दोनों नदी ढाका में मिलती हैं, जहां इनकी एक सिंगल रिवर को क्या बोला जाता है? पद्मा बोला जाता है। और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो गिरने के पहले ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, जैसे सुंदरबन डेल्टा बोला जाता है। क्वेश्चन में आता है, ये क्लियर है पेपर में। अच्छा, जब ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है तब इसका नाम मेघना पड़ता है। क्लियर है। अच्छा, गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो देखो, एक है गंगोत्री। ठीक है। गंगोत्री में एक स्थान है गोमुख। ठीक है। गोमुख में दो नदी, एक अलकनंदा और भागीरथी, देवप्रयाग में आकर मिलती हैं। और प्रयाग बोला ही उस जगह को जाता है जहां 2 से 3 नदियां आकर मिलती हैं, संगम करती हैं। क्लियर है। इसीलिए आपके मन में आ रहा होगा, एक तो प्रयागराज आपने सुना है, इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज रख दिया गया है। प्रयागराज क्यों? क्योंकि वहां भी गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। क्लियर है। अच्छा, आपको अगर जल परिवहन करना है, जैसे राजमार्ग पे जाते हो आप, राजमार्ग क्या होते हैं? एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ते हैं। देश भर में आप परिवहन कर सकते हो, गाड़ी से, ट्रक से, ट्रेन से, कुछ भी। ठीक है। तो जल परिवहन करना हो तो क्या जल होना चाहिए? जल कहाँ होता है? नदी में। और कहाँ होता है? नहरों में। और कहाँ होता है? झीलों में। तो देखो, झीलों में तो मनोरंजन के लिए नौका परिवहन कर सकते हो आप जम्मू कश्मीर वगैरह जब जाएंगे तो देखा होगा, बड़ी बड़ी झीलें हैं, वहाँ पे नौका परिवहन होता है। क्लियर। अच्छा, नहर होती है सिंचाई के लिए, ये परियोजना बनाई जाती है खेतों में सिंचाई के लिए पानी पहुंच सके। अब रह गई नदी, तो परिवहन कहाँ हो सकता है? नदी में हो सकता है। तो इसके लिए भी नेशनल वाटरवेज बनाए गए हैं। क्लियर है। राष्ट्रीय जलमार्ग बनाए गए हैं। तो गंगा नदी जो है, सबसे पहला नेशनल वाटरवे जो कि 1 है, जो कि 22 अक्टूबर 1986 को सरकार ने घोषित किया था, वो गंगा नदी पर ही बना हुआ है। कहाँ से कहाँ तक? इलाहाबाद से हल्दिया। हल्दिया कहाँ है बताएंगे कोई? बांग्लादेश। और बांग्लादेश पश्चिम बंगाल के पास। और इलाहाबाद कहाँ है? यूपी में। क्लियर है। इसलिए इसका जो पाथ है रिवर का वो ऐसा है। ठीक है। तो सर दूसरा भी तो बताओ। तो हाँ, सदिया से ढुबरी। दूसरा क्या है? सदिया से ढुबरी, एक ये नेशनल वाटरवे है। दूसरा कोल्लम से कोट्टापुरम। ठीक है। ये 3 बस याद रखिए। सबसे बड़ा गंगा नदी पर है, जो NWW नेशनल वाटरवे 1 है। सर क्या प्रयागराज, जो प्रयाग है, देव प्रयाग है, क्या वो एक ही है? नहीं, भारत में 5 यानी कि पंच प्रयाग है। कौन कौन से? विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग तो आपको बता ही दिया गया है। क्लियर है। ओके। अच्छा, बांग्लादेश की मैंने बात की जिसकी राजधानी ढाका है। ये ऐसा कौन सा भारत का एक स्टेट है जो सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ? तो वो है पश्चिम बंगाल। कौन सा है दोस्तों? पश्चिम बंगाल है। अच्छा, पश्चिम बंगाल की बात चलिए तो एक चीज और माइंड में आ रही है, माइंड में, तो आप वो सुन लीजिए। जूट उद्योग। जो जूट उद्योग है वो पश्चिम, जैसे गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है, तो सामानों का निर्माण, जो जूट सामान का निर्माण करने में भारत को विश्व में पहला स्थान प्राप्त है। और पहला कारखाना भी कोलकाता में लगा था। किस सन में? क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 1855 में। अच्छा, जब कोई कारखाना लगता है तो सरकार कुछ नियम कायदे कानून, एक संगठन बनाती है, एक निगम बनाती है। तो भारतीय जूट निगम कब बनाया गया? 1871 ईस्वी में, सॉरी 1971 में। क्लियर है। अच्छा, आपको मैं बता दूं, दुनिया भर में जितना भी जूट का उत्पादन होता है उसका 35% सिर्फ अकेला भारत में होता है। क्लियर है। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो आई थिंक ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। और इसका आंसर शिप्रा नदी है और गोदावरी के किनारे नासिक। अच्छा, शिप्रा से एक चीज और याद आ गई, उज्जैन से। उज्जैन में कुंभ मेला भी लगता है। तो क्या सर सिर्फ उज्जैन में ही लगता है? नहीं, 4 जगह लगता है। एक तो उज्जैन हो गया, और हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे लगता है, नासिक में गोदावरी के तट पर लगता है, और प्रयाग यानी कि इलाहाबाद संगम पे लगता है। क्लियर है। तो ये आप याद रखिएगा। कुंभ 2 टाइप के होते हैं, जो 12, एक होता है पूरा यानी कि 12 साल में एक बार, और एक होता है अर्ध कुंभ। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी, जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, इसी को बोलते हैं रतौंधी। इसमें होता क्या है? देखो, दिन में तो ठीक ठाक दिखता है, जैसे जैसे शाम होने लगती है, रात होने लगती है, तो नजदीक की वस्तुएं कम दिखाई देने लगती हैं, दिखना बंद हो जाता है। उसको बोलते हैं रतौंधी रोग। ये किसकी कमी से होता है? ये विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है। इसका केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल। डी का क्या है? कैल्सीफेरोल बताया था ना, CD। सी का क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। B3 का क्या है? इससे प्लेग्रा रोग हो जाता है, B3 से। नियासिन इसका नाम है केमिकल नेम में। क्लियर है। अच्छा,
विटामिन सी कहाँ से मिलता है? जो खट्टे फल होते हैं ना, सिट्रस फ्रूट, उनसे मिलता है, जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया। ये इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है, इसलिए कोविड-19 जो चल रहा है अभी, कोविड वायरस चल रहा है, इसमें बोलते हैं कि आंवला का रस पीजिए, नींबू पानी पीजिए, ठीक है ना, ताकि इम्यूनिटी अच्छी होगी तो आपकी जो रोग प्रतिकारक क्षमता है वो बढ़ जाएगी, रोग आपको जल्दी से होंगे नहीं। विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है? रिकेट्स। कौन सा होता है? रिकेट्स। रिकेट्स यानी हड्डियों के रोग। आपने देखा होगा लोगों के हाथ फोल्ड हो जाते हैं बाहर की साइड, पैर अंदर की साइड फोल्ड हो जाते हैं, हड्डियां कमजोर होती हैं, मांसपेशियां दर्द देती हैं, तो वो रिकेट्स है। बच्चों में हो रिकेट्स, चिल्ड्रन में हो तो रिकेट्स बोलते हैं, लेकिन अगर एडल्ट बड़ों में हो तो ऑस्टियोमेलेसिया बोलते हैं। क्लियर है? अच्छा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, मसूड़ों का, जिसमें मसूड़ों के खून निकलता है, दांतों से खून निकलने लगता है, मुंह में दर्द होता है, ये सारी चीजें जो होती हैं वो विटामिन सी की कमी से होती है। क्लियर है? अच्छा, B3 का कल बताया था, CNS, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाती है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाते हैं। क्लियर है? विटामिन ए कहाँ से मिलता है? गाजर से मिलता है। विटामिन डी, कुछ नहीं करो, धूप में जाके बैठ जाओ छत पे। विटामिन सी, खट्टे फल खा लो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आंवले, आंवले में किसकी प्रचुरता होती है? आंवला खाने में कैसा लगता है? मीठा लगता है, खट्टा लगता है? खट्टा लगता है। और जहाँ खट्टे फल आ जाए वहाँ आंख बंद करके विटामिन सी टिक लगा दो। क्लियर? विटामिन ए, गाजर खा लो। विटामिन डी, कुछ नहीं खाओ, धूप में जाकर बैठ जाओ। विटामिन के, कहीं नहीं जाओ, ये लीवर में खुद बनता है। क्लियर है? नेक्स्ट, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो बांग्लादेश की जो मुद्रा है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, ढाका का टका, ठीक है ना। अच्छा, रुपया, देखो रुपया जो है वो भारत की है क्या सर? और देशों की बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल है। देखो, पाकिस्तान सुना है? बिल्कुल सुना होगा। श्रीलंका सुना है? सुना होगा। आपने सेशल्स सुना है? सुना होगा। मॉरिशस, मैं बता देता हूँ। मालदीव, मालदीव तो घूमने जाते हैं ना लोग, मालदीव, तो ये सारी जगह रुपया है। अच्छा, रुपया को इंग्लिश में RUPEE ऐसे लिखते हैं। अगर इंग्लिश में रुपया लिखें, PIAH, तो ये इंडोनेशिया की करेंसी बन जाती है। और डॉलर तो आपको पता है US की करेंसी है। अच्छा, क्या सिर्फ US की करेंसी है? तो सुनो, क्रिकेट में एक ऐसी कंट्री का नाम सोचो जो बहुत ज्यादा वर्ल्ड कप जीत चुकी है, जो हमेशा नंबर 1 पे रहती है, बताएगा कोई? ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सही। तो ऑस्ट्रेलिया के भी है। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री मैप में क्या आता है? जैसे इंडिया का मैप लेने जाओ तो श्रीलंका नीचे लटका हुआ फ्री आता है, ऐसे न्यूजीलैंड आता है उसमें, तो न्यूजीलैंड की भी करेंसी है। अब सुनो, ये रह गया येन। येन जो है जापान की करेंसी है। शिंजो अबे यहाँ के प्रेसिडेंट है और योशिहिदे प्राइम मिनिस्टर हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, कंप्यूटर की IC चिप्स किस पदार्थ की बनी होती हैं? तो पहले तो इसका आंसर जान लो, सिलिकॉन। क्लियर है? इसका सिंबल क्या होता है? ऐसा ही होता है। प्योर सिलिकॉन जो है ना वो सेमीकंडक्टर होता है, मतलब अर्धचालक। क्लियर है? इसलिए इसका जो है IC चिप्स बनाने में यूज होता है। बात करते हैं आयरन की, तो आयरन का सिंबल होता है Fe, ठीक है ना। आयरन का क्या होता है? Fe होता है। आयरन 2 प्रकार के पाए जाते हैं, तो कास्ट आयरन, एक रॉट आयरन। आयरन में कार्बन की मात्रा भी होती है, तो जिसमें कम होती है वो अच्छा आयरन होता है। तो रॉट आयरन बेस्ट है, कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा अधिक पाई जाती है। अच्छा, एक टर्म आपने बहुत सुना होगा, और ये क्वेश्चन में दबा के पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन में, हर पेपर में तो ये पूछा ही जाता है, रेलवे में तो भर भर के, SSC का ये फेवरेट क्वेश्चन है। क्लियर है? तो देखो, पृथ्वी के अंदर माइंस होती है, क्रस्ट के अंदर माइंस होती है ना, खदानें, उनसे जो कुछ भी प्राप्त होता है उसको बोलते हैं मिनरल, यानी कि खनिज। क्लियर है? हाँ। लेकिन जिन खनिज में से, जिन मिनरल में से आपको मेटल मिल जाए उसका नाम होता है ओर। समझ में आया? ठीक है। क्लियर है? तो अब सुनो, आयरन के ओर आपसे पूछे जाते हैं, तो देखो कितना इजी है। हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, एक एक जोड़ते जाओ बस। और क्या? आयरन पायराइट भी है, जिसे FeS2 बोलते हैं, ठीक है। कॉपर पायराइट भी है, CuFeS2 बोलते हैं। अच्छा, ये जो आयरन पायराइट मैंने लिखा ना FeS2, इसको फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं, यानी कि धोखा देने वाला सोना। कैसे? कैसे? क्योंकि इसका कलर बिल्कुल येलोस कलर का होता है। अगर आप इसको सोने के बगल में रख दोगे ना तो आपके लिए पहचानना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जो जौहरी लोग होते हैं, जो ज्वेलरी का काम करते हैं, वो तो जानते ही हैं। क्लियर है? अच्छा, बात करते हैं प्लास्टिक की, तो ये पॉलीमर है, आप जानते हैं, इनसे बोर्ड वगैरह बनते हैं। नेक्स्ट है पारा। पारा जो है वो मरकरी, यानी कि Hg। क्लियर है? थर्मामीटर में यूज होता है, बिल्कुल यूज होता है। अच्छा, जिस कमरे में इस टाइम आप वीडियो देख रहे हो वहां जल रही होगी लाइट ऑन होगी, या तो सामने वाली दीवार पे, या लेफ्ट या राइट, या जस्ट सर के ऊपर। लाइट में क्या ऑन हो सकता है? या तो ट्यूबलाइट होगी, या फिर LED होगी, या CFL होगी। तो ट्यूबलाइट में जो वेपर भरे जाते हैं, जिससे लाइट कंडक्ट होती है, उसमें भी मरकरी के ही वेपर ऑर्गन के साथ मिला के भरे जाते हैं। क्लियर है? तो सर, अगर एग्जाम में पारा ना आए, Hg ना आए, मरकरी ना आए, कोई और नाम आ जाए तो कैसे पहचाने? तो इसका एक नाम और है, QS, मतलब क्विक सिल्वर। बोलो हाँ, ठीक है। अच्छा, कुछ कहेंगे सर हमारे यहाँ तो बल्ब लगा है, ट्यूबलाइट नहीं है, बल्ब जलाते हैं, तो बल्ब। अच्छा, बल्ब अगर जलता जलता थोड़ी देर छोड़ दो तो वो गर्म हो जाता है, हीट पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि कोई चीज़ जलती है तो गर्म तो हो ही जाती है, गर्म हो जाती तो पिघलना भी शुरू हो जाती है। इसीलिए बल्ब में एक फिलामेंट लगा होता है, इस टाइप का, आपने देखा होगा, W शेप में, वो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का सिंबल उल्टा है, यानी कि W होता है। क्यों यूज हो रहा है ये? सादा कोई वायर क्यों यूज नहीं कर रहा है? क्यों? क्योंकि बल्ब जलेगा, घंटों जलेगा, तो वायर पिघलने का डर है, इसलिए टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत हाई। कितना हाई सर? 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये जल्दी पिघलता नहीं है, ठीक है ना। तो ये लाइट कंडक्ट करता है, इसलिए टंगस्टन का वायर बल्ब में यूज होता है। तो सर, बल्ब मुझे भी तो बनाना है, बताओ तो कहाँ मिलेगा टंगस्टन? कहीं नहीं जाओ, एक डेगाना करके माइन है जो कि कहाँ है? राजस्थान में, वहाँ पे ये टंगस्टन का उत्पादन बहुत होता है।
क्लियर है। अच्छा, आयरन बॉडी में भी तो पाया जाता है, हेमोग्लोबिन सुना है ना आपने, ब्लड में भी आयरन पाया जाता है। अगर आयरन की कमी हो जाए तो एनीमिया हो जाता है, बोलते हैं ना खून की कमी हो गई। अच्छा, अगर आयरन ज़्यादा हो जाए तब कौन सा रोग होता है बताइए? तो उसका नाम है साइड्रोसिस। क्या नाम है? साइड्रोसिस। अच्छा सर, हमने तो कभी नहीं सुना ये किसी को बीमारी हो भी रही। तो देखो मैं बताता हूँ, साइड्रोसिस के एस से ही एक एस, साउथ अफ्रीका आपने सुना है, वहाँ पे एक बंटू करके ट्राइब है, उन लोगों को ये बीमारी होती है। उस बीमारी से ये लोग ग्रसित होते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग पीते हैं बियर, और ये लोग बियर पीते हैं आयरन वेसल्स में, लोहे के बर्तनों में, देख रहे हो, तो रिएक्शन हो जाती है और आयरन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए इस बीमारी को रोकने के लिए, कम करने के लिए, बचाव के लिए, जो बियर है उसकी जो कैंस होती है ना, वो एल्यूमिनियम प्लस स्टील की बनी होती है। आयरन उसमें इस्तेमाल होता ही नहीं है ताकि रिएक्ट ही ना करे। बोलो हाँ। अच्छा, ये मैंने एलिमेंट की बात की, सिलिकॉन की बात की, आयरन की बात की, पारा यानी मरकरी की बात की, तो ये कहीं ना कहीं पाए तो जाते होंगे। तो ये पाए जाते हैं, एक जगह इनकी स्टडी की जाती है, वो क्या है? पीरियोडिक टेबल। तो क्या वो ऐसे ही उग गई कहीं? बिल्कुल, या फिर कारपेंटर ने बना दी? ये वो टेबल नहीं है, ये पीरियोडिक टेबल है, केमिस्ट्री का पार्ट है। तो ये किसी ने बनाई तो होगी? हाँ सर, बनाई है। किसने? मोजले। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोजले ने बनाई है। एम से मॉडर्न, एम से मोजले। क्लियर है? अगर क्लियर है तो बताइए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एल्युमिनियम के बारे में जान लो, एल्युमिनियम की भी बात आई है तो उससे कुछ याद है। मोस्ट एबंडेंट मेटल एल्युमिनियम, बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का सिल्वर। अर्थ में सबसे ज्यादा एल्युमिनियम, क्रस्ट में एल्युमिनियम पाया जाता है। क्लियर है? अच्छा, अगर अर्थ पे, क्रस्ट में तो एल्युमिनियम हो गया, लेकिन अर्थ में अगर सबसे ज्यादा एलिमेंट तो वो ऑक्सीजन है। गैस की बात करें तो नाइट्रोजन है। लेकिन पूरे यूनिवर्स में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है बताओ? तो वो है हाइड्रोजन, यानी कि H2। क्लियर है? आई थिंक इतना क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। पार्सेक, पार्सेक किसकी इकाई है? तो ये है खगोलीय दूरी, नापते हैं इससे। देखो कल आपको मैंने बताया था लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड वाया लाइट इन अ वैक्यूम इन 1 ईयर, वही तो होता है। ठीक है। अच्छा, एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, वो होता है 1 AU इक्वल्स टू क्या होता है? 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। तो पार्सेक क्या है? पार्सेक उससे भी बड़ी यूनिट है। ये लोग करते क्या है? देखो, जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गई, पार्सेक हो गई, दो ग्रहों के बीच में, प्लैनेट के बीच में दूरी नापनी हो, सन से अर्थ की दूरी नापनी हो। क्लियर है? तो उसमें यूज होता है, अर्थ की ऑर्बिट मापनी हो तो पार्सेक। ये जो बड़ी बड़ी यूनिट है ना, मीटर में तो नापोगे नहीं, सेंटीमीटर में तो नापोगे नहीं कि जरा सा अपना प्लास्टिक वाले स्किल लेके पहुंच गए नापने लगे, बिल्कुल भी नहीं। तो पार्सेक की बड़ी बड़ी यूनिट्स यूज होती हैं। तो अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में लगा दूं तो ऐसे याद कर सकते हो, पार्सेक, फिर लाइट ईयर, और फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्लियर है? अच्छा सर, 1 पार्सेक में कितना मीटर होता है? तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। क्लियर है? ओके, तो आगे बढ़े। अच्छा, हवा का वेग विंड मीटर से, एनीमोमीटर जो कि विंड को नापता है। और क्वेश्चन कहाँ गया? ये है। अच्छा, लंबाई आपको पता है मीटर में, और समुद्र की फैथोम। क्लियर है? तो आगे बढ़े। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो देखो, चावल अगर खाना है तो चावल के लाखों देखो, बंगाल के लाखों देखो, मिला दो, यानी पश्चिम बंगाल। विश्व में चीन का चा देखो आगे, याद हो क्या? अच्छा, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ क्या होता है? यहाँ गेहूं। क्यों? जब चावल थोड़ी अकेले खाओगे, खाने में रोटी भी तो खाते हो, तो गेहूं की गा से याद आ रहा है गन्ना। अच्छा, रोटी के साथ किसकी सब्जी खाओगे? आलू की खाओगे, तो आलू भी उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा उगता है। अच्छा, तो क्या सिर्फ चावल और गेहूं यही खाते हो? नहीं, दाल भी तो खाते हैं। तो दाल सबसे ज्यादा कहाँ? MP में। MP दिया है ना इधर। क्लियर है? अच्छा, MP का कोई और नाम है? सोया प्रदेश। इसलिए नहीं कि यहाँ के लोग सोते रहते, बिल्कुल नहीं, सोयाबीन यहाँ सबसे ज्यादा उगाई जाती है। क्लियर है? अच्छा, देखो, खाने की अगर बात करें तो 3 टाइप की चीज हो सकती है। एक तो खाद्यान्न, जिसमें गेहूं, ज्वार, बाजरा वगैरह होता है। क्लियर है? एक होता है दलहन, यानी कि दालें वगैरह। एक होता है तिलहन, जिनसे ऑयल वगैरह निकलता है, जैसे तेल हो गया। क्लियर है? तो दलहन और तिलहन में MP फर्स्ट है, खाद्यान्न में UP फर्स्ट है, और सेकंड पे है पंजाब खाद्यान्न में। क्लियर है? अब कहोगे सर, हमें तो डिनर करने के बाद या फिर खाना खाने के बाद कॉफी पीने की मन होती है, कॉफी का मन होता है, तो कॉफी का कहाँ से? कर्नाटक के कहाँ पे पहुंच जाओ। याद हो गया? कुछ कहेंगे सर, शाम का तो बता दिया, रात का बता दिया, सुबह का तो बताओ चाय का। तो चाय पीना है तो असम पहुंच जाओ। क्लियर है? आई थिंक आपको ये पूरा क्लियर होगा। अच्छा, चावल, 2 टाइप के विशिष्ट चावल पाए जाते हैं जिन्हें GI टैग भी मिला हुआ है। GI टैग वो होता है जो किसी खास प्रदेश में खास किस्म की फसल उगती है, और ये हक सिर्फ वहीं के लोगों को होता है कि वहीं के ये उगेंगे और देश में कहीं भी नहीं, और वहीं के लोग बेचेंगे इसको। तो कहाँ? एक है जीरा फल। जीरा फल कहाँ पे? इसको अगर चाहिए तो छत्तीसगढ़ जाना पड़ेगा आपको। क्या सिर्फ सर एक ही है? नहीं, बोकोसोल। ये कहाँ है? असम में। BA करते हो तो B का बोकोसोल, A का असम, BA। ठीक है सर, चावल तो सफेद देखे हैं हमने, क्या और कलर होते हैं? मैं बोलता हूँ हाँ, काले चावल नाम से भी प्रसिद्ध है एक, वो कहाँ है? मणिपुर में। क्लियर है? MK, मोहनदास करमचंद गांधी। M से मणिपुर, K फॉर काले चावल। इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। तो आगे बढ़ जाऊँ? ठीक है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो उनका आंसर है दादा भाई नौरोजी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसका पराश्रय तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, अल्ट्रासोनिक। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी मापने की जो है वो यूनिट है, इकाई है। फिर है, भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है?
तो वो है पुष्कर यानी कि राजस्थान। उज्जैन में कुंभ मेला लगता है। महाकालेश्वर का मंदिर है। शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। राजस्थान की जयपुर है। कालराज मिश्रा यहाँ के गवर्नर है। अशोक गहलोत यहाँ के सीएम है। वाराणसी काशी गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और योगी जी हैं यहाँ के सीएम है। भरतपुर की बात करें, ये राजस्थान में। अच्छा, राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान के टाइटल से और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो याद आ रहा है मुझे, तो मैं लिखवा देता हूँ। देखो, पूछा जाता है राजस्थान का गौरव किसे बोला जाता है, तो चित्तौड़गढ़। ठीक है। अच्छा, राजस्थान का शिमला। अब भाई इतने गर्म प्रदेश में, ड्राई स्टेट में अगर ठंड लगेगी तो उसे स्पेशल नाम दिया जाएगा या नहीं? तो माउंट आबू, बहुतों ने सुना होगा। माउंट आबू जाओगे तो इसे भारत राजस्थान का शिमला बोला जाता है। तो भारत का दिल दिल्ली, तो राजस्थान का भी तो दिल होगा अजमेर में है। ठीक है। अच्छा, भारत का पेरिस किसे बोला जाता है? बिल्कुल, राजस्थान में एक सिटी है जयपुर, इसी की कैपिटल। पेरिस क्यों बोला जाता है? यहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें हैं, यूनिक शेप में बनाई गई हैं, बहुत ब्यूटीफुल शहर बसा हुआ है, इसलिए यहाँ पे पेरिस बोल दिया जाता है। क्लियर है? अच्छा, सूर्य नगरी जोधपुर, जोधपुर सूर्य नगरी बोला जाता है। क्लियर है? राजस्थान घूम लिया, अब आगे बढ़ते हैं। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है रेबीज, हाइड्रोफोबिया। अच्छा, हाइग्रो का मतलब होता है ह्यूमिडिटी और फोबिया माने डर। जो रट लो, इंग्लिश में भी बहुत यूज होता है। फोबिया माने डर, तो हाइग्रो मतलब ह्यूमिडिटी से डर, नमी से डर, चिपचिपेपन से डर। क्लियर है? अच्छा, होता है ना कड़ी धूप में बारिश हो जाए, शाम को देखो फिर कैसी नमी हो जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, इंसान को बहुत घबराहट होने लगती है, वही चीज़ है ये। रेबीज, आपको कैसे पता चलेगा आपको रेबीज हो गया? तो देखो, रेबीज जब होता है ना तो बहुत ज़्यादा फीवर आने लगता है, मांसपेशियां दर्द होने लगती हैं, सलाइवेशन, लाल टपकने लगती है आपकी। क्लियर है? बहुत ज़्यादा तेज हेडेक होने लगता है, सिर दर्द दे रहा है, तो वो है रेबीज। तो वो पागल कुत्ते के काटने से होता है। इधर लिखा है हाइड्रोफोबिया, इसमें एक वर्ड है हाइड्रोजन सुना है या नहीं सुना है? वो क्या होता है? H2O, पानी। तो हाइड्रो वर्ड यूज होता है पानी के लिए। तो जब आपको रेबीज हो जाए तो आपको हाइड्रोफोबिया भी हो जाता है, मतलब पानी से डर लगने लगता है। कैसे? आप बड़े बड़े जो वाटर बॉडीज होती हैं, जैसे नदी हो गई, तालाब हो गए, इनसे डरने लगते हो, उसमें स्विमिंग नहीं कर सकते, स्विमिंग पूल के पास जाओगे नहीं, आप दूर से भाग जाओगे। ठीक है? इसका मतलब ये नहीं आपको पीने से ही डर लगने लगा, अब पानी तो पीना पड़ेगा, लेकिन बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज या फिर ऊंचाई से पानी देखोगे तो डर जाओगे, पहाड़ से कोई नदी नीचे देखोगे तो डर जाओगे। नेक्स्ट है हेमोफोबिया। आपको कल बताया था HAE, जहां दिख जाए समझ लो ब्लड से रिलेटेड बात हो रही। फोबिया माने डर, तो हेमोफोबिया होता है ब्लड से डर। मतलब जिन्हें हेमोफोबिया होता है तो ऐसा कोई भी इवेंट, कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी घटना हो जहां पे ब्लड हो, वहां से ये डरते हैं। क्लियर है? तो उस दृश्य को ये देख ही नहीं पाते ना, बहुत भयंकर डर लगने लगता है। ठीक है? घबराहट बढ़ जाती है। एयरोफोबिया, नाम में ये एयर है, हवा से डर, खुली जगह में नहीं जा पाते ना, लगता है बहुत तेज हवा चल जाएगी, हमें सफोकेशन होने लगेगा, इसीलिए। आगे बढ़ते हैं। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? इसका आंसर बता दो तो मान जाऊंगा। मान गया, मैडम क्यूरी। क्लियर है? देखो, मैडम क्यूरी की अगर मैं बात करूं तो इनका जन्म पोलैंड में हुआ था। कब हुआ था? 1864 में। बिल्कुल भी नहीं, 7 में। ठीक है ना? अच्छा, कैसे याद रखोगे पोलैंड? देखो, पोलैंड है, ये 16 नंबर पे आता है अल्फाबेट में, और 6 का ही 7 ले लो, 18 तो ले लो, 6 लगा दो, एक आगे और बढ़ा दो, 7, 1867 हो गया या नहीं? थोड़ा मतलब घट जोड़ कर लो। ठीक है ना? अच्छा, इन्हें 2 बार मिला है। कब? ये अब तक मात्र एक ऐसी महिला है जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है साइंस की, 2 डिफरेंट फील्ड में। एक मिला है 1903 में, ये मिला था इन्हें फिजिक्स में, रेडियो एक्टिविटी, और ये इन्हें अपने हस्बैंड के साथ, पति के साथ मिला था, जिनका नाम है पायरर क्यूरी। और आपने एक नाम और सुना हुआ, हेनरी बैक्यूरेल। क्लियर है? तो रेडियो एक्टिविटी के लिए इन तीनों को एक साथ मिला था। और कुछ टाइम बाद 1911 में इन्होंने केमिस्ट्री के क्षेत्र में यानी कि 2 एलिमेंट की खोज की थी, जिसका नाम था एक रेडियम और एक है पोलोनियम। रेडियम, पोलोनियम। क्लियर है? अच्छा, रेडियम का नाम रे से पड़ा, पोलोनियम का नाम पोलैंड से, क्योंकि ये पोलैंड की थी। दोनों ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। ठीक है ना? न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होते हैं, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए यूज होते हैं, खतरनाक आइटम है। नेक्स्ट है, देखो, सर सीवी रमन को क्यों छोड़े? तो देखो, 1930 में रमन इफेक्ट की खोज की, मतलब इन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट का जो है वो एक्सपेरिमेंट किया, फिर रमन इफेक्ट इन्हीं के नाम पे रखा गया, तो 1930 में इन्हें मिला। रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने पुस्तक लिखी गीतांजलि 1912 में, जिसे लंदन में प्रकाशित किया गया, और 1913 में इन्हें दे दिया गया क्या? नोबेल प्राइज। इन्होंने जनगण मन लिखा था। सर फिर भारत का लिखा क्या राष्ट्रगान? नहीं, बांग्लादेश का भी लिखा। ठीक है? मैडम क्यूरी की बात हो गई, ये पोलैंड से थी। नॉर्मन बोरलॉग क्यों? इन्हें 1970 में मिला। क्यों? ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आए थे। इन्होंने देखा कि पूरा विश्व भूखमरी से गुजर रहा है, तो क्यों ना बीज जो खेतों में डाले जाते हैं, जिनसे फसल उगती है, उनकी क्वालिटी को बढ़ाया जाए, ताकि अच्छे से अच्छे जो खाद्यान्न है वो उग सकें। तो उसकी जो है वैरायटी को इम्प्रूव किया इन्होंने, और इन्हें 1970 में जो है नोबेल प्राइज मिला। अच्छा, नॉर्मन बोरलॉग ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। इन्होंने हाई यील्डिंग सीड, HYS पूछा जाता है, HY सीड के इन्होंने, तो वो बोरलॉग है। क्लियर है? ये मैक्सिको में शुरू किया था, और ये मैक्सिको को ही थे। अच्छा, तो भारत में MS स्वामीनाथन सुना है या नहीं सुना है? तो सर क्या ग्रीन रिवॉल्यूशन ही हुआ था? नहीं, व्हाइट भी तो हुआ था, जो दूध से संबंधित था। तो उसके कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है? व्हाइट का, यार ऐसे रट लो इसे, व्हाइट का W, वर्गीस का V। ठीक है? वाह वाह ऐसे करके रट लो, वाह वाह, इन्होंने खोज कर ली व्हाइट रिवॉल्यूशन की। तो क्या सर बस इतनी रिवॉल्यूशन है? नहीं, सुनो, राउंड रिवॉल्यूशन है। राउंड क्या होता है? आलू, तो आलू से रिलेटेड है। रेड रिवॉल्यूशन है। रेड क्या होता है? मीट, यानी और क्या? टमाटर भी होता है। तो रेड रिवॉल्यूशन का है टमाटर और
अपना मीट से हो गया। अच्छा, पिंक रिवॉल्यूशन भी एक चीज़ होती है। पिंक प्याज देखिए, ऊपर से उसका कवर पिंक कलर का होता है, तो ये पिंक रिवॉल्यूशन हो गया। ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर से जीएफ है, होगा, अब बता नहीं रहा हूँ, सब समझ गए होंगे। नेक्स्ट ब्राउन रिवॉल्यूशन, पैंट, जीन्स की पैंट पहनते हो, उसमें बेल्ट लगाते हो, लेदर ब्राउन कलर का ही होता है, तो लेदर चमड़े से संबंधित रिवॉल्यूशन ब्राउन रिवॉल्यूशन हो गया। अच्छा, ब्लू रिवॉल्यूशन सर नहीं बता रहे, ब्लू भी तो बताओ। फिश, क्यों ब्लू? ब्लू है पानी, पानी पानी क्या है, ब्लू है, ब्लू कलर की तो होता है। अब कहोगे पानी तो कलरलेस है, बेटा होता है जब गिलास में भर लो, बॉटल में भर लो या फिर हाथ में भर लो, लेकिन ऊपर से तो ब्लू ही दिखता है। क्लियर है? नदियों का पानी ब्लू दिखता है, समुद्र का पानी ब्लू दिखता है, इसलिए जब अंतरिक्ष से देखोगे अर्थ को तो ब्लू प्लैनेट दिखता है। क्यों? 79% तो पानी पानी है इधर पे, 71। ठीक है। अच्छा, बात करते हैं ब्लू कैसे याद रखोगे। अब BF भी तो होगा, GF है ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है ना। ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर, तो ब्लू रिवॉल्यूशन ये तो GF BF। अब ये मैं बताऊंगा नहीं क्या है। क्लियर है? आप सबको अच्छे से पता होगा, बहुत अच्छे से। अच्छा, दुनिया की ऐसी कौन सी बुक है जो हर किसी के पास पाई जाती है, चाहे वैसी किताबें होना हो, लेकिन ये पाएगी? फेसबुक, FB। ठीक है, लोगों के बैग में पुस्तक मिले ना मिले, लेकिन फ़ोन में FB जरूर मिलेगी। ठीक है, ये हमारी तरफ से GK का क्वेश्चन था, ये आपको जानकर मजा आएगा, ये कभी नहीं पूछा जाएगा। क्लियर है? तो ये सारे रिवॉल्यूशन हो गए। तो क्या सर ब्लैक रिवॉल्यूशन भी होता है? ब्लैक कलर रह गया, बिल्कुल रहता है, ये पेट्रोलियम से रिलेटेड है। ठीक है ना। BP ज़्यादा हो जाता है जब पेट्रोलियम के प्राइस हैं बहुत बढ़ जाते हैं। अभी 100 हो गया था, ठीक है, तो BP बढ़ने लगा था लोगों का, तो ब्लैक रिवॉल्यूशन। क्लियर है? तो आई थिंक आपको ये सारा क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए, एंड आशा करता हूँ आपको सब याद हो गया होगा आसान तरीके से। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे PDF प्रोवाइड कराई जाती है। एंड थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल से जरूर जुड़ें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।